चैप्टर 1 जंगल जिसकी धड़कनें आज भी जिंदा हैं। भारत के दिल में बसा हसदेव जंगल 1800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ वो इलाका जहां पेड़ों की सरसराहट भी किसी गीत के जैसी लगती है। आदिवासी कहते हैं ये जंगल हमारा नहीं, हम इस जंगल के हैं। लेकिन आज वही जंगल जिसने हजारों सालों से इंसानों को पनपाया वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। चैप्टर 2 जब सरकार ने कहा नो गो जोन। 2009 एक सुनहरा साल जब सरकार ने घोषणा की हसदेव को नो गो जोन बनाया गया। मतलब ना खनन होगी, ना पेड़ कटेंगे, ना आदिवासियों की जमीन छीनी जाएगी। लोगों ने राहत की सांस ली, पर धीरे धीरे नो गो जोन गो हेड जोन में बदलने लगा। और ये बदलाव चुपचाप नहीं बल्कि योजनाबद्ध तरीके से हुआ। चैप्टर 3 माइनिंग का खेल और टूटते वादे। सबसे पहले 80,000 पेड़ गिरे, फिर नए प्रोजेक्ट्स आए और अब 2 लाख से ज्यादा पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। खनन कंपनियों का तर्क था देश को बिजली चाहिए, लेकिन आदिवासियों ने जवाब दिया जंगल कटेंगे तो जिंदगी कहां बचेगी। कानून कहता है इस इलाके में बिना ग्राम सभा की मंजूरी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, पर यहाँ तो फैसला पहले कर दिया गया, ग्राम सभा को बाद में बस दिखावा बनाया गया। चैप्टर 4 विरोध, चुप्पी और सियासत। जब लोग विरोध में खड़े हुए उन पर लाठियां चली, कई लोगों पर केस किए गए, आवाज उठाने वालों को नक्सली बताया गया। लेकिन नेताओं से लेकर अस्थायी प्रशासन तक सबने चुप्पी साध ली। पूरे देश में सिर्फ एक आवाज गूंजी, राज्यसभा में रंजीत रंजन की। उन्होंने कहा इतना बड़ा जंगल कट रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि क्यों चुप हैं। चैप्टर 5 भारत का भविष्य, जंगल या जहर। दुनिया हरेपन की तरफ भाग रही है। चीन रेगिस्तान में 10 करोड़ पेड़ लगा रहा है। मंगोलिया नई ग्रीन वॉल खड़ी कर रहा है और हम जंगल काटकर अपने ही देश को धूल और जहरीली हवा से भर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर पहले ही गैस चैम्बर बन चुके हैं। अगर हसदेव जंगल मिट गया तो ये जहर पूरे देश में फैलेगा। सच्चाई यही है, कोयले के और रास्ते हैं लेकिन जंगल का कोई और विकल्प नहीं। एक पेड़ दोबारा उगता है पर एक जंगल दोबारा नहीं बनता। हसदेव को बचाना सिर्फ आदिवासियों का संघर्ष नहीं, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की सांसों की लड़ाई है।